वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब पाकिस्तान में जैसा कि आपको सबको पता है कि भाई इमरान खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, और भाई साहब इंडिया में मोदी जी की बहुत है। फिर तो भाई आज हम वही रिएक्शन लेकर आए हैं कि भाई साहब पाकिस्तानी इमरान खान चैलेंज टू इंडिया वर्सेस मोदी जी चैलेंज टू पाकिस्तान। भाई साहब दोनों ने भाई साहब एक दूसरे को दिया है चैलेंज। देख ही पता चलेगा कि भाई साहब आखिर किसका चैलेंज ज्यादा दमदार है। तो भाई वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं। 3 1 एंड स्टार्ट। अब मैं नरेंद्र मोदी तुम ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। कौन सी तारीख? लगता है आपने आपकी डिग्री जाली थी। ये जो तकब्बर भरी, ये जो आपने तकब्बर भरा बयान दिया कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, तो बात तो सच है। नरेंद्र मोदी मैं जरा आपको तारीख में पीछे ले जाता हूं। अच्छा, किसी को कहो आपको तारीख दुनिया की बताए। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें, नेपोलियन की फौज और हिटलर की फौज, उन्होंने रूस पे हमला कर दिया। अच्छा, उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें थी। अच्छा, उन्होंने हमला किया और उनके भी जो सरबराह थे उन्होंने कहा ये चंद हफ्तों की गेम है, हम फतह करके वापस आ जाएंगे। जो रूस की सर्दी से पहले ही हम वापस आ जाएंगे फतह करके। अच्छा, दोनों फौजें ये कौन सी कहानियां पढ़ रहे हो? रूस की सर्दी के अंदर तबाह हुई। ये कौन सी चीजें? क्योंकि उन्होंने भी उधर भी तकब्बर में उन्होंने भी यही कहा था कि चंद हफ्ते की गेम है। यहां साथ अफगानिस्तान, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज। अच्छा, मतलब ये दिखा रहा है 19 साल से अफगानिस्तान में है। इनके भी जनरलों ने कहा था कि ये चंद हफ्ते की गेम है। वियतनाम, वहां भी उनके जनरल ने कहा कि चंद हफ्ते में हम फतह कर लेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब, ये पाकिस्तान के अंदर वो लोग बसते हैं। कौन से लोग? जो जिनका दीन एक तरफ तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल, एक तरफ तो हमारा अल्लाह कुरान में हमें यह हुक्म देता है इंसानी जान की इतनी कदर है, और दूसरी तरफ अल्लाह हमें हुक्म करता है कि अपनी आजादी के लिए अपनी जान अगर अब तुम कुर्बान करते हो, कौन सी आजादी चाहिए भाई? तो पैगंबरों के बाद शहीद का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह देता है। कैसी बातें ये लोग करते हैं यार। कहने का मतलब ये, नरेंद्र मोदी, इस कौम के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दी और जो आपके कमांडर इन चीफ ने कहा कि जी मुझे अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हुक्म करेगी तो मैं आजाद कश्मीर को फतह कर लूंगा, मैं आप दोनों के लिए पैगाम देता हूं। अच्छा, ये गलती जिस दिन आपने की, एक तो हिमाकत कर बैठे हो 5 अगस्त कश्मीर में, ये आपने गलती की। ये याद रखना कि यहां 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। लोगों का हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें मुकाबला करके दिखाएंगे। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें, ज्यादा हथियार, अच्छा, ज्यादा पैसा, अभी फिर हुई है भाई। वो उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके जो हमारी पाकिस्तानी फौज ने जीती है। हाँ, ये फौज मंजी हुई फौज है। अच्छा, बैटल हार्डेंड है। अभी तो फिलहाल भाई यहाँ लोग
अल्लाह के अंदर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह कहता है, लेकिन अभी हालात अल्लाह कहता है मेरे मीरपुर के पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, अल्लाह कहता है कश्मीरी तो कि मैंने मुंतखब किया है जिस दिन तुमने इस दुनिया से जाना है, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। देखते मोदी जी का भाई साहब, याद करिए दोस्तों, हमारे इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है, जहर है। और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हॉस्पिटल में कब हुआ यार? यार ये कमेंट याद है कि नहीं है? नहीं, ये चीज हमें नहीं पता वाकई है। सीमा के उस पार से आतंक होता था। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में कुछ हुआ निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी उधर जाके ठोक के आते। मतलब ये बोरे घुस के मारते। मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? मोदी जी। ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? मोदी। दिखाया भी है करके। हम एक तरफ बोले ना कि अवाम में हमारे गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। और वो ऐसे ही पाकिस्तान में भाई साहब आके ऐसे लोगों को ही मारा जा रहा है। और देश का दुर्भाग्य देखिए, मिल रहा है भाई। बिल्कुल, कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है, चुन के मारा जा रहा है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। ये तो बात सच है। क्या ये देश हित का काम है क्या? इमरान खान भी बोकला गया। आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। चैलेंज कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? लोगों को मारा जा रहा है जो भाई इंडिया के अंदर थे। तो एक भी रहा। आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है?
वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। मोदी जी किस तरह से प्यार बढ़ा रहे हैं। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। इधर यही है साहब, वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर बंदा कह रहा है, लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। जो मोदी जी ने चैलेंज किया है ना, यकीन मानो इसको कहते हैं चैलेंज, और वो भाई सब उस पर अमल भी कर रहे हैं, सामने नजर आ रहा है। हमने क्या चैलेंज किया? हम भारत से आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे भारत हमारी मार के निकल जाए तो आखिरी दम तक क्या मतलब लड़ेंगे भाई। आप वही बात है ना, अब इनको भी अंदर से पता है कि भाई अभी हम लोग फिलहाल है वीक, हम लोग उस लेवल का भारत के साथ नहीं लड़ सकते, टक्कर नहीं ले सकते। मोदी जी ने उसने क्या बोला वहां से खड़े होकर, क्या चैलेंज दिया? कहता है कि जिन्होंने मेरे देश के अंदर मुझे मतलब के जख्म दिए हैं उस बंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बात सच भी, पाकिस्तान 7 पर्दों के अंदर भी छुपा हुआ, मैं उसको भी ठोकूंगा। कहता पताल के अंदर भी हो तो ठोकूंगा। और ये बात हो भी रही है। आप देखो आजकल पाकिस्तान में कि वो बंदों की ज्यादा डेथ हो रही है जिन बंदों का हाथ मिलता था भारत के अंदर। और ये हमारा मीडिया भी चीज के इस बात को कहता है कि ये भाई भारत करा रहा है, भारत ने बोला था हम ये काम करेंगे और वो कर रहा है। वो वही बंदे मारे जा रहे हैं जिनका हाथ भारत के इन हमलों में था। वो देखो ना कैसे उन्होंने बोला कि मैं चुन चुन के निशाना, वो तो हो रहा है। वो कहते जो खड़ तुम जो बात करते करो, कहता मैं करूंगा ये काम, और कहता मैं चुन चुन के मारूंगा। और हमारा पीएम कहता है कि भाई मोदी आपने हमें धमकी दी कि 10 दिन में अबे भाई साहब, मतलब कह रहा है कि भाई साहब अगर तुम आते हो तो तुम्हें टाइम लगेगा। मतलब कि 10 दिन तो नहीं, टाइम लग। कहता है कि वो नेपोली और ये हिटलर की लड़ाई हुई, इतना टाइम लग गया, उतना टाइम लग गया, अमेरिका अफगानिस्तान में आया। खाली खुशकी की मिसालें दे रहा था ना, जो खुश का नहीं होता। और मैं कहता है हमारे पास 20 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे भारत के आगे। खुद नहीं होते खड़े तो लोगों को आगे कर दे। भाई तू आगे खड़ा हो, एक लगेगी तो खुद भागेगा तुम दबा आगे। कैसा जवाब दिया मोदी जी ने? भाई मोदी जी देखो ना अपनी सेना का किस तरह शान बढ़ा रहे हैं। और इधर हमारे मुल्क में यही जो पीटीआई के हैं ये गालियां बेचारे हमारे आर्मी वालों को देते हैं। उधर देख सेना के साथ सारी पूरी देखो आवाम किस तरह से मोहब्बत है वहां पर, और इधर नफरत आर्मी के खिलाफ ये लोग बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये नारे लगवा के हर चीज करवा के देख लो पीटीआई। हाँ ना भाई साहब क्या बना हुआ है, लेवल तो देख लो भारत का। उस पीएम ने जो चैलेंज किया वो उस पे पूरा भी कर रहा है। हमने क्या किया? हमने जो चैलेंज किया हमने कहा, हमने तो क्या किया? घंटा हमने तो कुछ नहीं किया। वो चैलेंज सिर्फ आवाम का खून भड़काने के लिए करते हैं। उधर जो बात वो बोलता है बंदा वो पूरी करता है। देख ले उसने बोला कि चुन चुन के इनको मैं चुनूंगा, मारूंगा। मार ये तो हमारा भाई साहब इधर के बड़े बड़े नेता और मीडिया वाले बोल रहे हैं कि भाई उसने ये बात की तो वो ये काम कर रहा है और हम रोक नहीं पा रहे। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते